डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। बीते 4 महीनों में ही न जाने कितने कामकाज वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी के रास्ते इंटरनेट के रहमो करम पर आ गए हैं विराम। ऐसे में यह जानकारी कुछ लोगों को खुश तो काफ़ी लोगों को परेशान करेगी कि देश की कुछ टेलीकॉम कंपनियों ने ग्राहकों को दुहने के लिए हाई स्पीड डेटा और प्रायोरिटी सर्विस वाले ज़्यादा महंगे प्लान पेश किए हैं विराम। अमीर ग्राहकों को ध्यान में रखकर ऊंची कीमतों पर पेश किए गए इन प्लान्स के तहत बाकियों के मुकाबले बेहतर सुविधाएं देने का वादा किया गया है विराम। हालांकि दूरसंचार नियामक ट्राई ने फिलहाल नेट न्यूट्रलिटी का हवाला देते हुए इन प्लान्स पर रोक लगा दी है विराम। ट्राई ने कहा है कि इन प्लान्स की वजह से उन यूजर्स की सर्विस पर असर पड़ सकता है जो प्रीमियम सेवाएं नहीं लेते हैं विराम पैरा। इससे लगता है कि इंटरनेट की स्पीड को लेकर देश में कुछ बड़े झोल कायम हैं जिन पर आम उपभोक्ताओं के हित में निगाह रखना और रोक लगाना ज़रूरी है विराम। लेकिन जब टेलीकॉम सेक्टर का सारा खेल गिने चुने बड़े खिलाड़ियों तक सिमट गया हो तो सवाल उठता है कि ट्राई आखिर कब तक ग्राहक हितों की रखवाली कर सकेगा विराम पैरा। हालांकि ट्राई को यह एहसास हो गया है कि ये कंपनियां अमीरों को बाकियों से बेहतर नेटवर्क और सर्विसेज देने का इंतज़ाम उसी डेटा हाईवे पर एक अलग लेन बनाकर कर रही थीं जो स्पेक्ट्रम के रूप में एक सार्वजनिक संसाधन का इस्तेमाल करता है विराम। सरकारी नीलामी में मिले स्पेक्ट्रम का ज़्यादा फ़ायदा अमीरों को दिलाने का यह मामला कुछ वैसा ही है जैसे गरीबों की सेवा के लिए सस्ते में मिली ज़मीन पर बने स्कूल और अस्पताल सिर्फ अमीरों की सेवा में लग जाएं और गरीबों को दरवाजे से ही लौटा दें विराम पैरा। आम तौर पर कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ग्राहकों पर यह बंदिश नहीं लगाता कि वे लिए गए प्लान का इंटरनेट पर बातचीत करने में, वीडियो देखने में या फिर ऑनलाइन खरीदारी करने में इस्तेमाल करें या फिर इन अलग अलग कामों के लिए अलग अलग शुल्क दरों पर भुगतान करें विराम। किंतु यह एक जटिल बिजनेस मॉडल है जिसकी बारीकियां हमें चौंकाती हैं विराम। इस बिजनेस मॉडल के तहत सर्विस प्रोवाइडरों की कोशिश यह रही है कि इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल करने वाले उनके ग्राहक विभिन्न तरह के डेटा प्लान के लिए अलग अलग शुल्क चुकाएं विराम पैरा। MBPS वाले मॉडल में हालांकि ये कंपनियां ज़्यादा तेज़ रफ्तार वाले इंटरनेट के लिए अलग से पैसा पहले से ही ले ही रही हैं विराम। इसके बावजूद हमारे देश में ग्राहकों को इंटरनेट की वह स्पीड नहीं मिलती जिसके वे हकदार हैं विराम पैरा। हाल यह है कि हमारे देश में 4G
वाले इंटरनेट उपभोक्ताओं को सिर्फ 11.46 मेगाबाइट प्रति सेकंड की गति मिलती है, जो वैश्विक औसत 32.01 Mbps से काफ़ी पीछे है। विराम। इस मामले में 140 देशों की सूची वाली ग्लोबल रैंकिंग में भारत 128वें स्थान पर आता है। विराम। दक्षिण कोरिया इसमें शीर्ष पर है, जहां ग्राहक 103.18 Mbps की गति से इंटरनेट का आनंद लेते हैं। विराम। पड़ोसी मुल्क चीन के करीब 60 मोबाइल ऐप्स पर हाल में पाबंदी लगाई गई है। विराम। वहाँ भी 67.71 Mbps की स्पीड वाला इंटरनेट आम लोगों को हासिल है। विराम। विरोधाभास कुछ और भी हैं। विराम। जैसे मुमकिन है कि कुछ संगठनों से लेकर सरकारी संस्थाओं तक को ज़्यादा तेज गति वाला कनेक्शन हासिल हो, जबकि आम नागरिक इंटरनेट की सुस्ती झेलन को त्रस्त हों। विराम।